हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे ये बहुत ही अच्छी रल बुल रैली किया है और ये किस लेवल के बाद फिर से ब्रेकआउट देगा या फिर इन लेवल से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, इसके आने वाले समय में प्राइस एक्शन पैटर्न की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसका वीकली डेली टाइम फ्रेम पे अभी मैंने चार्ट लगा रखा है, अगर देखेंगे तो पिछले 2 दिन से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। प्लस ये सेलिंग क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई है, पहले भी ऐसे सेलिंग हुई है नो डाउट, ठीक है, लेकिन क्योंकि बार बार ये जब भी ऊपर जाता है तो इसको क्या सेलिंग यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। पिछले लगभग लगभग एक वीक का यहाँ पे मोमेंटम 2 दिन के कैंडल में यहाँ पे हम लोग को लूज होता हुआ दिख रहा है। राइट, एक बार हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग लगभग 1 साल निकालने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली हुई। रैली में 5 कैंडल इसने कंटिन्यू यहाँ पे ग्रीन बनाए हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 5 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनाया है तो छठा नहीं बन सकता है, लेकिन जब भी 5-6 कैंडल यहाँ पे बन जाते हैं ग्रीन तो एक नेगेटिव कैंडल बनने का यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी होता है। 4 के बाद ही हायर हो जाता है, यहाँ पे तो 5 बन चुके हैं, छठे में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक नेगेटिव कैंडल बने या फिर हम बोल सकते हैं एक हॉल्ट कैंडल बने। हॉल्ट कैंडल कहने का मतलब है यहाँ पे एक छोटा कैंडल इस टाइप का यहाँ पे बन सकता है। फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लास्ट टाइम जितना ये इसका अगर पीछे का मोमेंटम अगर हम जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पता चलेगा ये रुका, दौड़ा, फिर रुका, फिर दौड़ा, अभी ये फिर से यहाँ पे बहुत दिनों बाद रुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रुक रहा है तो हो सकता है यहाँ पे एक चैनल पैटर्न फॉर्म हो जाए, आने वाले समय में इसको ब्रेकआउट दे ऊपर की ओर और फिर से मोमेंटम करे। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग को हॉल्ट कैंडल का एग्जांपल, मतलब हॉल्ट कैंडल की प्रोबेबिलिटी हायर लग रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हम लोग को नजर आएगा, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, फर्स्ट ब्रेक, सेकेंड ब्रेक, अब ये थर्ड ब्रेक है। ठीक है, थर्ड ब्रेक यहाँ पे था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये थर्ड ब्रेक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इन कैंडल्स का हाई निकलता है तो हम लोगों को यहाँ से 6000 का टारगेट क्लियरली नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, ये रेंज कितने का है दोस्तों, ये बॉक्स बना है 500 का, तो यहाँ से हम लोग टेक्निकली 6000 का टारगेट निकाल सकते हैं। ऐसे टारगेट निकालते हैं और भी वेज हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही टारगेट निकालता हूँ और बिल्कुल ये फिजिबल टारगेट नजर आ रहा है इस शेयर की पीछे की रैली देख के। ठीक है, इस वीक में नो डाउट यहाँ पे गिरावट हो रही है। अगर मान लेते हैं ये जो नेगेटिव कैंडल बन रहा है ये लगभग लगभग 5000 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाएगा। क्यों, इतने दिनों में अभी तक इतना बड़ा कैंडल, नेगेटिव कैंडल हम लोग को नहीं मिला। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये टॉप पे बन रहा है। ठीक है, टॉप पे बन रहा है मतलब यहाँ पे ज्यादा ही कुछ नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी चल रही है, तो उस केस में ये शेयर 4500 के आसपास आ सकता है, जो कि इस रैली का अराउंड 38% 40% के आसपास होगा, जो कि फीबो रिट्रेसमेंट के हिसाब से फर्स्ट लेवल ऐसा होता है जहां से ये शेयर बाउंस बैक कर सकता है स्ट्रांगली। क्यों, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा इस तरीके का पैटर्न बनेगा, इस तरीके का पैटर्न हम लोग को दिखेगा जो कि पुल एंड फ्लैग पैटर्न होगा। इसमें ये टाइम स्पेंड करेगा क्योंकि जो इसने रैली की है इसको कहीं ना कहीं जाके डाइजेस्ट करना है। ये रैली हो गया है, लेकिन हो सकता है बहुत बार रैली कब होता है, जब कंपनी के फंडामेंटल्स में ऑलरेडी चेंजेस हो जाते हैं, अंडर वैल्यूड हो जाता है, तब होता है। बहुत बार क्या हो गया, बहुत फास्ट रैली हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा। आपने देखा होगा कोई कोई शेयर 2-2 साल ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर से बाउंस बैक देता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, फिर से मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनने की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब ये नहीं है इस कैंडल को ये ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 4-5 कैंडल यहाँ पे बना है। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कोई बोलेगा बाइंग और सेलिंग दोनों बता रहा है, लेकिन दोनों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऊपर का लेवल ब्रेक करता है ये बता रहा है बुलिशनेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4-5 कैंडल मतलब एक महीना, यहाँ पे एक महीने से ज्यादा यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करते ही ऊपर आ गया, तो ये बुलिशनेस बता रहा है। लेकिन अगर इस बार ब्रेक करता है तो ये बियर्सनेस भी बता रहा है, और इन कैंडल्स को सभी को ये क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। मतलब यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी किसकी है, ठीक है, सेलिंग की है, तो उस केस में ये हम लोग को ये वाले लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, बॉक्स के हिसाब से भी दिखाएगा और ये इस सिनारियो के हिसाब से भी दिखा सकता है। अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आज और कल क्या हो सकता है इसके इस सिनारियो में। अभी देखिए यहाँ पे ये कैंडल जो है, ठीक है, इस कैंडल का लो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके आसपास है, और इस कैंडल का लो भी इसी के आसपास है, और आज का कैंडल इन्हीं कैंडल के लो के आसपास लेवल बना के ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जाते जाते इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया,
तो सारे बायर्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमें जाके तुरंत जंप नहीं कर जाना है, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, बहुत से शेयर होल्डर के पास ये पहले से शेयर पड़ा होगा। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा तब एक स्विंग ट्रेडर, एक ब्रेकआउट ट्रेडर एंट्री लेगा। क्यों एंट्री लेगा? क्योंकि यहाँ पे शेयर ने, आपको सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, 500 रुपए का रेंज बना रखा है, ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो आप में कोई भी क्या करेंगे, जाके यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन बनाएंगे, असल क्या रखेंगे, हमारा सिंपल रूल है, ब्रेकआउट कैंडल का लो या फिर इसके पहले का जो कैंडल है उसका लो लगाएंगे, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अभी क्या करना है, ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस, अभी ये क्या मान लेते हैं, ये नेगेटिव कैंडल में यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा कैंडल मान लेते हैं, 5138 के आसपास है, तो इसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग कहीं पे यहाँ पे मिल जाता है। तो उस केस में क्या हो गया, 2 दिन में अच्छी खासी क्या हो गई, सेलिंग हो गई। और सेलिंग के लिए स्पेस कितना है अगर देखेंगे, तो स्पेस इन दोनों कैंडल का लो अगर हम देखेंगे, लेवल हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन दो कैंडल का लो जो है वो 4950 के आसपास है, राइट। तो 4950 के आसपास जब देखेंगे तो ये हमारे पास एक स्पेस वाला एरिया हो गया। अगर यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है तो एक ऐसा यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनने की मैक्सिमम चांसेस हैं कल के दिन। अगर आज के दिन ऐसा क्लोजिंग होता है तो, जो कि नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है इनके आसपास ही कहीं ना कहीं इस कैंडल, आज का जो कैंडल बनने वाला है इंडिसिजिव कैंडल बनने वाला है, और ये यहाँ इन लेवल्स के आसपास जाके कहीं पे बीच में क्लोजिंग दे देगा। ऐसा होता है तो क्या होगा, हम लोग को और वेट एंड वॉच करना होगा, एक बार इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने देंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। पहले से आपके पास पोजीशन पड़ा है, बहुत पहले से पड़ा है, तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग या किसी चीज के बारे में, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स के आसपास पड़ा है तो आपको एक एसल जरूर लगा के रखना चाहिए, राइट। क्योंकि हो सकता है आपके पैसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में फंस जाएं और आप शॉर्ट टर्म जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, उसका प्रॉफिट ना दूसरे शेयर में भी उसको इन्वेस्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए अपनी एनालिसिस रहेगी। एक बार हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लेते हैं। चूंकि 2 दिन से यहाँ पे एक गिरावट हो रही है, तो यहाँ देखेंगे इन लेवल से ट्रिगर हुआ है, अभी यहाँ पे एक हैमर टाइप इनडिसिजिव टाइप कैंडल बना के ऊपर क्यों निकलने की कोशिश कर रहा है। इस केस में जब भी ये ऊपर जाएगा तो 5225 के आसपास इसको क्या मिलने वाला है, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अगर निकलता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस कैंडल के हाई को निकलने देंगे, तभी कोई भी शॉर्ट टर्म में, मतलब जो इंट्राडे करते हैं उसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो नीचे जाने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे हॉल्ट किया, अब सेकंड हॉल्ट पॉइंट यही है, इसीलिए यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक हम लोग को कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन ना मिले तब तक कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर इन लेवल्स के आसपास फिर से आता है, मान लेते हैं यहाँ पे पुल बैक दिया, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास फिर से आके इस तरीके से निकलता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ दिखता है 5160 के आसपास, तो उसी कैंडल का लो लगा के इंट्राडे में कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन, आप अगर यहाँ पे जानते हैं किस तरीके से इंट्राडे के पोजीशन को प्ले करते हैं तभी करिएगा, अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।